हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स हैं, कौन से कोर्स लड़कों के लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से कोर्स लड़कियों के लिए बेस्ट रहेंगे, पैरामेडिकल के टॉप 10 कोर्सेज कौन से हैं, सबसे डिमांडिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं, और मैं सभी कोर्सेज के बारे में आज डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। और अगर आप लोग इन सभी कोर्स में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दिखा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम कोर्स क्या होता है? तो जीएनएम कोर्स नर्सिंग के क्षेत्र में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस कोर्स में छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य से लेकर छोटी सर्जरी तक सभी प्रकार की प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिसमें वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। जीएनएम कोर्स उन नर्सिंग पाठ्यक्रमों में से एक है जिसमें करियर के सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में महत्वपूर्ण पहलू निभा सकते हैं जिसमें स्वस्थ से देखभाल, स्वस्थ जांच, बीमारी की रोकथाम अहम भूमिका जीएनएम वाले निभाते हैं। तो जीएनएम बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्स है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से, ध्यान दीजिएगा, जनरल एंड मिडवाइफरी कोर्स जो आपका है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, अगर आप लोग गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट से, सरकारी से करते हैं बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम देकर, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होगा और उसके अकॉर्डिंग अच्छे रैंक अगर आप लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो इन सभी कोर्स में, जो भी कोर्स में आपको काउंसलिंग करवाना है, करवा सकते हैं। वो सब तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जीएनएम कोर्स को सिर्फ लड़की कर सकती है। अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देकर करना चाहते हैं तो गर्ल्स ओनली, लड़की ही कर सकती है। और जीएनएम काफी डिमांडिंग कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर करिएगा। बात कर लें कि जीएनएम कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कैरियर का अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप जीएनएम कोर्स कर लेते हैं तो यहां पे स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूं, ऐसे देख सकते हैं। मिडवाइफरी नर्स है, क्लिनिकल नर्स है, इमरजेंसी केयर नर्स है, लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट है, मेंटल हेल्थ केयर गिवर है, नर्सिंग टीचर, चाइल्ड नर्स, सोशल वर्कर, कम्युनिटी नर्स, फॉरेंसिक नर्स, हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर, एम्प्लॉइज एरियाज फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मतलब कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप लोग जीएनएम कोर्स करते हैं तो। अब बात कर ली कि रोजगार देने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र, रूरल हेल्थ क्षेत्र है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एनजीओ है, ओल्ड एज होम है, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। बहुत सारी संस्था है जो आपको रोजगार देने को तैयार है। आप जीएनएम कोर्स करके तैयार हो जाइए जीएनएम कोर्स करने के लिए। और क्या जॉब के अपॉर्चुनिटीज है यहां पे देख सकते हैं। कैरियर के बहुत ही ऑप्शन है। अब कुछ लोग बोलेंगे पैसा सैलरी कितना मिलेगा, तो स्टार्टिंग सैलरी अगर आप लोग प्राइवेट में जाएंगे तो अगर अच्छा खासा मेट्रो सिटी है, अगर सिटी है तो वहां पे आपको 15 से 20 के मिल जाता है। ऐसे आप लोग डायरेक्ट संविदा के तौर पर सरकारी में ही 20,000 कमा लेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या 3-4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 40 से 50,000 प्राइवेट में भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। और अगर आपको सरकारी हो जाता है तो 70-80 के स्टार्टिंग सैलरी है आपका। तो जीएनएम बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इस कोर्स को बिल्कुल करिए इस वर्ष। तो कौन कौन कर रहे, एक बार कमेंट करके बताना इस वर्ष कौन कौन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं। बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस में आपको बैठना होगा और एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा और इसके लिए हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है स्क्रीन पर, वहां पर आप जाइए, इंक्वायरी लीजिए और जल्दी से लक्ष्य बैच को ज्वाइन करिए। अब हम लोग बात कर लें, सेकंड नंबर पर है एएनएम कोर्स का। एएनएम कोर्स कौन कौन से लोग कर सकते हैं? एएनएम कोर्स करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे आपको मैं शेयर करने वाला हूं। एएनएम कोर्स करने के बाद आपके अंदर सेवा भावना उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं ना कि हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा भावना विकसित होती है क्योंकि आप लोगों की मदद करने का अवसर मिलेगा। एएनएम के बाद आप स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लोगों का मदद कर सकते हैं। एएनएम कोर्स करने के बाद
एएनएम कोर्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो अस्पताल, क्लिनिकल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, संबंधित संस्थानों में रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। एएनएम कोर्स करने के बाद आप स्वस्थ गांव में स्वस्थ कैंपेन चला सकते हैं, जागरूकता अभियान भी एएनएम वाले चलाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं, है ना। चलिए, और बहुत सारी कैरियर के ऑप्शन इनके भी है। एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है, और एएनएम कोर्स करने के बाद बाबू आप आगे की चाहे तो पढ़ाई करिए, नहीं तो एएनएम करके भी आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर एएनएम खराब होता है, एएनएम इतना बढ़िया कुछ होता है क्या? एएनएम देख लो कितने सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज है, कहां कहां नौकरी मिल सकती है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, परमानेंट नर्सिंग दाई के रूप में, होम नर्सिंग के रूप में, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में, स्कूल की नर्स बन सकते हैं, आईसीयू नर्स, सैन्य नर्स, सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी, अस्पताल नर्स, सरकारी नर्स, चिकित्सक सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जनसारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, आईसीयू नर्स, बहुत सारे ऑप्शन है। तो देख लो कि जीएनएम से कम ऑप्शन एएनएम का नहीं है। पर ये मैं बता दूं कि जीएनएम डिमांडिंग कोर्स है, और जीएनएम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जीएनएम अगर ना हो, एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करो, ना हो तभी आप एएनएम करना, नहीं तो एएनएम नहीं करना। एएनएम उनके लिए है जो आर्ट्स ले लिए हैं या कॉमर्स ले लिया। अगर आपका साइंस है, बायोलॉजी है, तो आप पहले जीएनएम, है ना, पहले जीएनएम का ही कोशिश करना। अगर ना मिले एक दो बार में तो फिर आप एएनएम की तरफ भी जा सकते हैं। तो एएनएम के लिए भी बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, पर जीएनएम एक डिमांडिंग कोर्स है, सबसे ज्यादा जॉब देने की गारंटी देता है। ये 100% आपको जॉब देकर ही मानेगा। ये बहुत डिमांड है मार्केट में इसका, ठीक है। और जीएनएम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अब बात कर ले, तीसरे नंबर पे है फार्मेसी कोर्स। ये फार्मेसी कोर्स क्या है सर जी, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ये एएनएम कोर्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। जीएनएम कोर्स भी सिर्फ लड़की कर सकती है पैरामेडिकल के द्वारा, और ये सारे कोर्स आप लोग बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम इस वर्ष 2024 का होने वाला है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th इस वर्ष 2024 में भी आपके भाई बहन कोई भी दिए तो उनको जरूर बताइए। अगर नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल के सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जीएनएम कोर्स, एएनएम कोर्स ओनली गर्ल्स ही कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी कोर्स। ये फार्मेसी कोर्स क्या है, तो इस कोर्स को लड़का लड़की सभी, बाकी जितने भी कोर्स दिख रहे हैं सभी लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, सभी रसगुल्ला शेरनी कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स क्या होता है, तो इसको करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं। बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में भी ऑप्शन है, और अपना शॉप भी खोल सकते हो, दुकान खोलकर खूब पैसा कमा सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। दवाइयों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी इसमें मिल जाती है, आप लोग दवाइयों के बारे में इसमें सीखेंगे, है ना। फार्मासिस्ट जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप लोग जाएंगे तो वहां पर बोलेगा जाइए फार्मेसी वहां पर है, फार्मेसी में जाके दवा लाइए, बोलता है ना, तो ये फार्मासिस्ट ही होते हैं, और बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। ये सबसे नंबर 1 कोर्स माना जाता है पैरामेडिकल का, ये नंबर 1 कोर्स इसको मान सकते हैं। फार्मेसी को सबसे डिमांडिंग कोर्स है, और इसका 5 ही कॉलेज है, 300 सीट है, तो इसमें काफी कंपटीशन रहता है। अगर इसको लेना है तो काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। डीएमएलटी कोर्स की बात करें तो ये भी काफी बेस्ट कोर्स माना जाता है। डीएमएलटी सभी डिप्लोमा कोर्सेस हैं आपके। तो लैब टेक्नीशियन में किस चीज की जांच होती है, आपकी यूरिन की जांच होती है, ब्लड की जांच होती है ना, ये सब जांच होती है। तो ये लैब टेक्नीशियन वाले भी करते हैं। और डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और अपना लैब भी खोल सकते हैं, अपना लैब भी चला सकते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटीज यहां पर भी रहती है। डीएमएलटी कोर्स भी लड़का लड़की सभी लोग कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा। एक्सरे टेक्नीशियन, जैसे एक्सरे होता है ना, चेस्ट का एक्सरे होता है सर जी, छाती में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्सरे करवाने के लिए एक्सरे टेक्नीशियन करके भी आप बहुत अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं। एक्सरे जो भी किया जाता है, चेस्ट का जो भी एक्सरे होता है, पैर का, अगर किसी का पैर फ्रैक्चर किया है तो एक्सरे टेक्नीशियन। ओटी बहुत सारे हमारी शेरनियां इस वर्ष कर रही है, लड़कियां भी अब किसी से कम नहीं है ना। ओटी में भी लड़के से ज्यादा लड़कियां आ गई है। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, अब डरती कहां है शेरनी लोग। चलिए, ऑपरेशन थिएटर, इस कोर्स को लड़का लड़की सब कर सकता है, एएनएम जीएनएम छोड़कर सब कोर्स लड़का कर सकता है। ओटी कोर्स की बात करें, ऑपरेशन थिएटर यानी आप डॉक्टर का मदद करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर इसमें भी काफी ज्यादा जॉब के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ऑपरेशन थिएटर कोर्स भी आप कर सकते हैं।
अगला है ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट। चलिए हम लोग बात करेंगे ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट क्या है। ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट में भी काफी ऑप्शन है। क्या क्या है ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के मैं बारे में बता दूं कि ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट बाबू आंखों का डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट बचाव का प्रशिक्षण देता है। यानी ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट बाबू आंख से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल डाटा इकट्ठा किया जाता है कि कितने लोग आज दिखाएं, मतलब डाटा इकट्ठा करना, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना, जो पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, इन्हीं का जिम्मा होता है। ऑप्थैल्मिक के तहत कई तरह के आंखों के संबंधित क्लिनिकल फंक्शन किए जाते हैं जो ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। चक्षु इसको बोलते हैं। तो ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट भी बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, बेस्ट है। फ्यूचर स्कोप भी इसमें काफी आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छे कोर्सेस है, तो आप ये कोर्स को भी चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगला कोर्स है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये क्या है सर जी? चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का संबंध शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक या मानसिक रूप से जो बाबू बीमार है, दिव्यांग लोग हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास पर फोकस करने के लिए इस कोर्स को किया जाता है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है। अगला है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है बाबू? ये कोर्स बहुत 21 में ऐड हुआ है, सब नया कोर्स है, पैरामेडिकल में ऐड किया गया 21 में। और ये जो फिजियोथेरेपी है बाबू, ये फिजियोथेरेपी क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ ले। फिजियोथेरेपी कोर्स के अंतर्गत बाबू एक्सरसाइज के माध्यम से, एक्सरसाइज या मसाज जिसको कहते हैं ना, मसाज एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। डिसीज जो होता है उसको दूर किया जाता है ना। तो ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के माध्यम से, मसाज के माध्यम से रोगों को ठीक करने की एक कला होती है। तो फिजियोथेरेपी भी आप लोग कर सकते हो, ये भी बेस्ट कोर्स है। अगला है रेडियोलॉजी। ये भी काफी डिमांडिंग कोर्स है और इसका फ्यूचर काफी उज्जवल है बाबू। ये डिमांडिंग सबसे ज्यादा है पैरामेडिकल में। रेडियोलॉजिस्ट अगर आप बन जाते हैं तो सीटी स्कैन, आप लोग अल्ट्रासाउंड, ये सब जो करते हैं ये रेडियोलॉजिस्ट ही होते हैं। रेडियोलॉजी कोर्स भी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। आगे बात कर ले ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी टेक्नीशियन जो हार्ट का चेक करता है कि हाँ ऑपरेशन होने के पहले जांच जो करता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, ये भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देख ले ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाबू जैसे ब्लड एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहां पे चढ़ाना होता है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने वाले को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ गए ना सर जी? चलिए अभी नहीं कॉल अभी नहीं करी। चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लोग समझ गए होंगे। रक्त आदान होता है बाबू, एक समान प्रक्रिया जिसमें दान किए जाते हैं, ब्लड का दान किया जाता है एक से दूसरे के माध्यम में। ठीक है, चलिए आगे देखते बाबू। आगे हमारा अनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या है सर जी? इसको समझते हैं। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन, चलिए अनेस्थीसिया टेक्नीशियन बाबू, ये ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो ये बेहोशी सुन करने के लिए दिया जाता है। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो होते हैं वो सुन करते हैं, जो मरीज होता है ना। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन अगर मैं बात करूं तो इसका एकदम जबरदस्त वैकेंसी आने वाला है। और हमारे बिहार में बाबू देखो कंपटीशन कहां पे, ज्यादातर लोग ओटी करेंगे, एक्सरे करेंगे, सबसे कम कंपटीशन इसमें 500 भी वैकेंसी आया, 700 लोग करके बैठा है। ज्यादा ऑप्शन कहां पे? अनेस्थीसिया में है। और इसका वैकेंसी बिहार में पूरा सीटें खाली है। आज नहीं तो कल आएगा और सबको ले जाएगा, है ना। तो अगर आप अनेस्थीसिया टेक्नीशियन कर लेते तो बहुत जॉब के ऑप्शन है। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कि बाबू मरीज को ऑपरेशन करने के पहले ये सुन करने का काम करते हैं, अनेस्थीसिया टेक्नीशियन वाले ही करते, याद रहेगा। ठीक है सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनेस्थीसिया आप लोगों ने समझ गया होगा। अगला है डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट। ये क्या होता है सर जी? तो डेंटल मैकेनिक्स क्या है समझते हैं थोड़ा सा इसको। डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल टेक्नीशियन का
कार्य क्या होता है बाबू की स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल इलाज के लिए जो मरीज आते हैं, जो दांतों से पीड़ित है, दांतों से संबंधित समस्याओं का जो प्राथमिक उपचार करने का काम होता है ना, यही करते हैं। याद रखिएगा, मरीजों के दांतों का चेकअप, सफाई फिलिंग करना, दांतों का सफाई करना, डेंटल मैकेनिक्स, हाइजीनिस्ट, ये कोर्सेस भी बहुत अच्छे हैं, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। बहुत कम लोग करते हैं तो आप कर लेते हो, तो आपके पास जॉब के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये हॉस्पिटल में बाबू इंस्पेक्टर से मालूम ही चल रहा है कि ये देख रेख करने का काम करते हैं ना। सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है? हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बाबू सार्वजनिक स्वास्थ्य में जागरूक हेतु योगदान करता है, समय समय पर सैनिटरी स्तर की जांच करता है, बीमारियों की निगरानी करता है, उनकी कार्रवाई करने की क्षमता भी रखता है, स्वास्थ्य संबंधित अभियानों में सहयोग करता है, और ये हॉस्पिटल का देखरेख करने का भी काम इन्हीं का होता है। स्वस्थ और स्वच्छता की मॉनिटरिंग करता है, कौन सी दवाएं नहीं, स्वस्थ और स्वच्छता की मॉनिटरिंग जो करता है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। तो मैंने आपको सभी कोर्सेस के बारे में डिटेल्स में बता दिया हूं। अब मैं एक एक कर करके सभी कोर्स को डिटेल्स वाइज वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको होगे तो मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा सभी कोर्स को समझा दिया आपको। और भी कोर्सेस हैं, ऐसा नहीं कि और कोर्स नहीं है, पैरामेडिकल में और भी कोर्सेस हैं, पर ये सारे कोर्स बढ़िया है। अब बात रही कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा माना जाएगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, तो जीएनएम नंबर 1 कोर्स है लड़कियों के लिए। ये बाबू एम्स भी इसका एंट्रेंस एग्जाम लेता है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है। अगर इस कोर्स को तुम कर लेते हो तो 100% है बाबू कि आप बेरोजगार तो नहीं रहोगे, बहुत अच्छा आपको प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शन खुले हैं। तो जीएनएम कोर्स को मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। अगर आप गर्ल्स हो, लड़की हो, तो पहले जीएनएम को ही क्रैक करना, फोड़ने की कोशिश करो। और जीएनएम के कॉलेज बिहार में कितने हैं तो आपको मालूम ही होगा, इसका सीट लगभग 1500 कुछ है समथिंग, और इसमें 26 कॉलेजेस हैं आपके। तो जीएनएम कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप तुरंत के तुरंत हमारे लक्ष्य बैच, जो कि नया बैच है, उसको ज्वाइन करिए और अपने संपूर्ण तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। चलिए एनएम कोर्स, एनएम ये कोर्स भी अच्छा है, एनएम गर्ल्स लोग कर सकते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं एनएम कोर्स कर सकते हैं, या कॉमर्स वाले हैं। तो फार्मेसी कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। फार्मेसी करो, डीएमएलटी करो, ओटी करो, ऑप्थेल्मिक करो, रेडियोलॉजिस्ट करो। अगर ये सब कोर्स नहीं मिलता है तो फिर ये सब कोर्स कर सकते हैं। अनेस्थेसिया भी अच्छा है, डेंटल, सब कोर्स ठीक है, पर सबसे ज्यादा कोशिश करना जीएनएम, एनएम, फार्मेसी, डीएमएलटी, ओटी, फिर आपका ये रेडियोलॉजिस्ट, ये सब कोर्सेस बहुत अच्छे हैं। तो इन सभी कोर्स को आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बिहार का 2024 का, जिसका फॉर्म आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका जून में होता है। कब होता है? एंट्रेंस एग्जाम आपका जून के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, और इस एग्जाम में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवाना होगा। काउंसलिंग सारे स्टूडेंट करवा सकते हैं, पर जिनका अच्छा रैंक रहेगा उन्हीं को कॉलेज मिलेगा, उन्हीं को मनपसंद कॉलेज मिलेगा। अब जैसे जीएनएम के बहुत सारे कॉलेज हैं, अब आपका रैंक बहुत ज्यादा है, अगर आप सिलेक्ट भी कर देंगे जीएनएम कॉलेज तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके अच्छे रैंक है उन्हीं को जीएनएम मिलेगा। अगर आप चाहते कि जीएनएम में भी टॉप के कॉलेजेस, पीएमसीएच, एनएमसीएच गया है ना, फिर आपका एसकेएमसीएच, तो वो सब के लिए और अच्छा रैंक चाहिए। फार्मेसी के 5 कॉलेज है, डीएमएलटी के भी कुछ कॉलेजेस है, एक्सरे, ओटी, ऑप्थेल्मिक, फिजियोथेरेपी, 10,000 12,000 सीट है आपका, है ना। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप ड्रेसर कोर्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है ये। चलिए ठीक है, तो कोर्सेज तो बहुत सारे, बस आपको मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ने, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर भी बढ़ गया है पैरामेडिकल में भी। चलिए, तो अगर आप लोग इसमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल का देना होगा, जो कि जून के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा अंत तक, ठीक है। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के बाद ही फॉर्म आपका आता है, सीबीएसई वाला भी हो जाएगा उधर। तो बाबू सबसे पहले पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे प्रतिदिन आपके लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो इनरोल करके प्रतिदिन लाइव क्लासेस करिए। पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट है, सब कुछ आपको उस कोर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, जो ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा। नया बैच 15 मार्च से ही शुरू हो गए हमारे। धन्यवाद।